लालू प्रसाद जी के परिवार जिस तरह शोर मचा रहे हैं, उससे यह स्पष्ट झलकता है कि ये सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचारी के सरदार दिल्ली से आ रहे हैं। सम्राट चौधरी 55 साल की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले तो उनके पिताजी वगैरह सब राज करते थे। तो जो चीज़ की उनकी जानकारी नहीं है, उस पर ज़्यादा सम्राट चौधरी को बात नहीं करना चाहिए। उनका प्रदेश अध्यक्ष का नाम उनको नहीं पता है, तो देश के बारे में क्या समझेंगे। 2024 चुनाव का अब अंतिम चरण बाकी है और उसकी तैयारी में तमाम नेता लगे हुए। वहीं राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। इसको लेकर के बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जोरदार हमला बोला। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों की तरह, जैसे अंग्रेजों ने भारत को लूटा, वैसे ही कांग्रेस ने भी 55 साल तक भारत को लूटने का काम किया और भ्रष्टाचारियों के सबसे बड़े सरदार आ रहे हैं। आरजेडी तो शोर मचाएगी क्योंकि ये लोग भी भ्रष्टाचारी हैं। सुनिए सम्राट चौधरी ने कैसे हमला बोला। कि बिहार में क्या होना है, लेकिन यहाँ लालू प्रसाद जी के परिवार जिस तरह शोर मचा रहे हैं, उससे यह स्पष्ट झलकता है कि ये सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचारी के सरदार दिल्ली से आ रहे हैं, जिनके नेतृत्व में पूरे देश में भ्रष्टाचार हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी ने पिछले 55 वर्षों में इस देश को लूटने का काम किया। जिस तरह अंग्रेजों ने लूटा, उसी तरह कांग्रेस पार्टी ने देश को 55 साल तक लूटने का काम किया। तो आपने सुना किस तरीके से सम्राट चौधरी ने साफ साफ कह दिया कि भ्रष्टाचारियों के सबसे बड़े सरदार आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं। और उन्होंने भी कहा आरजेडी तो शोर मचाएगी क्योंकि ये लोग भी भ्रष्टाचारी है और 55 साल तक कांग्रेस ने ही लूटने का काम किया। और उसके बाद से मुकेश साहनी ने किस तरीके से सम्राट चौधरी पर पलटवार किया है, पहले वो भी सुनिए आप। सभी अच्छा है, राहुल गांधी जी आ रहे हैं और हम लोगों ने तो कमान संभाल ही रखा था ना। और 7वीं चरण का चुनाव है और इसमें और जोश खोश से हम लोग पूरा पार्टी का पूरा टीम लगे हैं। एक एक वोट ट्रांसफर हो रहा है और ये अंतिम फेज है। 100% सभी सीट हम लोग जीतने के लिए जा रहे हैं, उसमें कहीं पर कोई किंतु परंतु नहीं है। बीजेपी के कई कद्दावर नेता बिहार आ रहे हैं। आज मोहन यादव जी का भी पटना में सभा को संबोधित। इससे पहले बड़े बड़े लोग आए हैं ना, वो आए, बिहार आए, घूमे फिरे जाए। वही मेरा आग्रह है इन लोगों सब से कि सिर्फ चुनाव के समय में मत आइए बिहार, उसके अलावा भी बिहार आते रहिए और बिहार में कुछ काम कीजिए। सिर्फ बिहार के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए मत आइए। तो इसलिए इस बार तो जो हो रहा है, जो मोदी जी आए और तेजस्वी जी को जो धमकी दिए हैं, वो धमकी इस बार बर्दाश्त कोई नहीं करेगा। और ये तेजस्वी जी को धमकी नहीं दिए, हर वो बिहारी को दिए जो बिहार में रहते हैं, हर वो बिहारी युवा को दिए जो तेजस्वी जी को धमकी दिए हैं। इसलिए आने वाला समय में मजबूती से हम लोग सामना करें और मजबूती से लड़ाई। सम्राट चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस 55 साल लूटने का सिर्फ काम किया है और आज आ रहे हैं पटना। देखिए, सम्राट चौधरी जी भी तो कभी इंडिया गठबंधन के साथ थे और रहा कि सम्राट चौधरी 55 साल की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले तो उनके पिताजी वगैरह सब राज करते थे। तो जो चीज़ की उनकी जानकारी नहीं है, उस पर ज़्यादा सम्राट चौधरी को बात नहीं करना चाहिए। प्रेजेंट में हाँ, ये है भारतीय जनता पार्टी का डिप्टी सीएम है और उनको मजबूती से अभी का काम करना चाहिए। उनको ये नहीं पता कि उनके सहयोगी में पूर्व रह चुके हैं या बिहार में राजनीति में जो मजबूत पार्टी है, उनका प्रदेश अध्यक्ष का नाम उनको नहीं पता है, तो देश के बारे में क्या समझेंगे। तेजस्वी यादव ने ओबीसी मुस्लिम की सूची जारी की है गुजरात की और कहा है कि इन लोगों को पिछड़े वर्ग में आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन संविधान कहता है कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। और ये वही गुजरात है जहाँ 13 वर्षों तक नरेंद्र मोदी सीएम रहे। ये देखिए कि ये लोगों को भ्रम पैदा करने वाला काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी किए हैं। इसलिए तेजस्वी जी ने उनको आईना दिखाया कि आपने जो किया और अभी जो देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, इसलिए उनको आईना दिखाया गया, चिट्ठी गया और उस पर मोदी जी देखेंगे। तो आपने सुन लिया, मुकेश साहनी ने साफ साफ कह दिया कि पहले वो भी तो यानी उनके पिताजी भी तो इंडिया गठबंधन के हिस्सा हुआ करते थे, उनको नहीं बोलना चाहिए। और उन्होंने मोदी को लेकर के जिस तरीके से तेजस्वी यादव पर पलटवार के बोला गया था, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये तेजस्वी यादव को नहीं धमका रहे हैं, पूरे बिहारियों को धमका रहे हैं, लेकिन बिहारी अपना हिसाब किताब कर लेगा। उन्होंने साफ साफ इशारे में कह दिया कि पूरी की पूरी सीट हम लोग बिहार में मजबूती से लड़ रहे हैं और जीतने भी जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि एक तरफ जहाँ राहुल गांधी का बिहार दौरा है, वही सम्राट चौधरी लगातार 55 साल की याद दिला रहे हैं। वहीं मुकेश साहनी ने साफ साफ कह दिया कि
मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बिहारियों की लड़ाई है और हम लोग जीतने जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 4 तारीख को बिहार में यानी एनडीए कितना जीतता है या इंडिया गठबंधन कितना जीत पाता है।